तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म जानी दुश्मन के बारे में। और जानी दुश्मन की कुछ खास बातें, कुछ रोचक पहलू आप लोगों को बताएंगे। तो इसका ये अपने समय की बेहद लोकप्रिय फिल्म थी और इसका एक गाना खास तौर पर चलो रे डोली उठाओ कहार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और अभी भी है। अभी भी लोग उस गाने को सुनते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोचकता और मनोरंजक क्या था कि इसमें था एक के बाद एक हीरोइन का बनना। जानी दुश्मन जो था ना, वो आता था और हीरोइनों को ना, जो दुल्हन बनती थी, उनको मार देता था। और ये फिल्म शुरुआती दृश्यों में काफ़ी डरावनी और सस्पेंस पैदा करने वाली फिल्म थी। तो इसको देखने के लिए लोग इतने बुरी तरह से बेताब हो गए थे। ये पिक्चर इतनी सस्पेंसी थी। और इस फिल्म में ना शत्रुघ्न सिन्हा काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने के ऑफर ठुकरा दिए थे। लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा जिद की राजकुमार कोहली ने उन्हें उनका रोल सुनाया और पिक्चर की पूरी स्टोरी बताई, तो वो भी काम करने को इसमें तैयार हो गए थे। तो ये फिल्म आई थी 1979 में। और इस फिल्म जानी दुश्मन को आपने देखा होगा, इसकी स्टार कास्ट वाली, बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म के लिए। तो इस फिल्म में इसका म्यूजिक जो था वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन इसमें जो था डायरेक्टर और जो कलाकार थे उन सबको भी बहुत लाभ मिला। तो इस फिल्म ने कमाए थे 1,30,00,000 रुपए लगा के 4.5 करोड़ रुपए इंडिया में। ये इंडिया की इसकी कमाई थी। और फिल्म का अगर आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखोगे तो वो 9 करोड़ रुपए का था। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 ईयर। और साल 1979 में ये फिल्म दूसरी सबसे ज़्यादा कलेक्शन वाली सितारों को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपको पता है कि इस फिल्म में जब भी दुल्हन गायब होती थी वो लाल जोड़े में होती थी और मंदिर पूजा करने जाती थी, वहीं से गायब हो जाती थी। तो भारत के ना कुछ देहाती इलाकों में इस फिल्म का इतना ज़्यादा डर हो गया था कि वहाँ लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोग दुल्हन को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। और इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग ना जम्मू के छेनानी, पट्नीटॉप, उधमपुर इलाके में हुई है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, स्थानीय जो लोग थे, उन लोगों ने इस फिल्म को बनाने में बहुत सहयोग दिया था। और इसी वजह से ये जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़बरदस्त हिट फिल्म थी। पता है, जानी दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें ये लग रहा था कि मैं ना टाइप्ड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है शोले में भी यही रोल किया है और अब भी मैं ठाकुर बन जाऊंगा। लेकिन जब डायरेक्टर ने कहा कि आप एक बार स्टोरी सुन लो, और सुनने के बाद आधी स्टोरी पे ही संजीव कुमार ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। आप लोगों को जाने माने कलाकार शक्ति कपूर का भी उसमें एक छोटा सा रोल दिखाई दिया होगा। उसमें भी वो एक दुल्हन को उठाकर ना गाँव में घोड़े पे लेके और गांव से भाग रहे हैं। तो ये सीन उनका था। लेकिन असल में वो गांव वाले उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो अपनी दुल्हन को बचाने के लिए वहाँ भाग रहे थे, अपनी दुल्हन को लेके घोड़े से। और शक्ति कपूर, इसमें एक ज़बरदस्त बात ये हुई, शक्ति कपूर अपने पिता को लेके आए ना, नए नए कलाकार थे, शौक में वो अपने पिता को लेके आए इस फिल्म को दिखाने के लिए। तो उनके पापा ना खड़े हो गए उसमें सिनेमा हॉल में और उन्हें गालियाँ बकने लगे कि कितना गंदा काम कर रहा है। और जब उनके बेटे ने उन्हें समझाया, यानी शक्ति कपूर ने उन्हें समझाया कि नहीं ये फिल्म है, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, तो बड़ी मुश्किल से उनका गुस्सा जो था वो शांत हुआ। आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा। शुरू में सबसे पहले आता अमरीश पुरी एक ट्रेन के डिब्बे में नज़र आते हैं, फर्स्ट क्लास कोच में, और एक किताब पढ़ते हैं। आपको उस किताब में नाम नज़र आता है, उसका नाम था द सिक्स पेन बुक ऑफ हॉरर स्टोरी, जो कि हार्बर्ट वैन थल नाम के लेखक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हार्बर्ट वैन थल नाम के लेखक ने लिखी थी। उस समय ना इस सीरीज की लगभग 30 किताबें आई थी और ये किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में ये किताबें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और खूब बिकती थी। अब तो कोई किताब पढ़ता ही नहीं है। इस सीरीज की पहली किताब सन 1959 में पब्लिश हुई थी। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें कई लेखकों ने बहुत ही दमदार स्टोरियाँ लिखी थी जो उस समय सुपरहिट साबित हुई थी। और इन हॉरर स्टोरियों को ना बहुत ही हॉरर में शामिल किया जाता था। जानी दुश्मन में भूत की जिस कास्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था, ये जो ड्रेस बनाई गई थी ना, वो ड्रेस कांति शाह की फिल्म प्यासा हैवान अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बारे में बात करेंगे। तो इस फिल्म में उनका किरदार गांव के एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर का था। और सुनील दत्त गांव के एक ऐसे युवा बने हैं जो बेबाक हैं और गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।
आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा के रोल में दिखे थे, लेकिन असल ज़िंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा महज उनसे 9 साल छोटे थे। जानी दुश्मन का संगीत भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। ये दोनों गाने ही उस साल बिनाका चार्ट में शामिल किए गए थे। कौन कौन से? चलो रे डोली उठाओ कहार और ओ मेरी जान। ये दोनों गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर गानों में शामिल थे। और अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक की, तो उसके लिए नाम आएगा राजकुमार कोहली का, यानी आप लोगों को पता ही होगा। राजकुमार कोहली ने ये फिल्म बनाई थी और राजकुमार कोहली ने ही दूसरी जानी दुश्मन बनाई थी और इस फिल्म को उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था। जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी, ये फिल्म आप लोगों ने भी देखी होगी। जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन में बस एक ही बात कॉमन थी, वो ये थी कि पुरानी जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और रजा मुराद ने छोटे मोटे किरदार निभाए थे, तो वहीं नई वाली जानी दुश्मन में भी अमरीश पुरी और रजा मुराद गेस्ट रोल में दिखे थे। इन दोनों के अलावा जानी दुश्मन का कोई दूसरा कलाकार नई पिक्चर में नहीं था। तो कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर बहुत ही जल्दी।